केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना देशवासियों की जिम्मेदारी है। देश में जो INDIA के नाम से गठबंधन बना है, हम लोग का विचार ये था कि ये गठबंधन और लार्जर होता और इसमें सारे लोगों को समाहित किया जाता। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कोई भी गठबंधन में लेने के लिए तैयार नहीं है, तो जाहिर है कि ये लोग हितैषी नहीं है दलितों के और अक़लियतों के। ऐसी स्थिति में अब तीसरा विकल्प बनाना हमारी मजबूरी हो गई है। चुनाव में आपकी पार्टी AIMIM क्या बिहार में थर्ड बनाने जा रही है? देखिए, मौजूदा वक्त केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना देशवासियों की जिम्मेदारी है और जाहिर है इसमें अग्रणी भूमिका निभानी है राजनीतिक दलों को। देश में जो INDIA के नाम से गठबंधन बना है, हम लोग का विचार ये था कि ये गठबंधन और लार्जर होता और इसमें सारे लोगों को समाहित किया जाता। और बीजेपी को अगर सत्ता से हटाना चाह रहे हैं तो बीजेपी के तमाम तर जन विरोधी, देश विरोधी, संविधान विरोधी तमाम तर कार्यकलापों के खिलाफ अगर कोई सीना खोल कर बोलता है, बेबाकी से, बेखौफी से बोलता है, जिम्मेदारी के साथ बोलता है, तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कोई भी गठबंधन में लेने के लिए तैयार नहीं है, तो जाहिर है कि ये लोग हितैषी नहीं है दलितों के और अक़लियतों के। ऐसी स्थिति में अब तीसरा विकल्प बनाना हमारी मजबूरी हो गई है। यही वजह है कि बिहार के स्तर पर हम प्रयासरत हैं कि हम तीसरा विकल्प तैयार करें और देश के स्तर पर हमारे नेता इसके लिए प्रयासरत हैं कि हम तीसरा विकल्प बने और हम लाइक माइंडेड लोगों को लेकर के हम अब आगे बढ़ें। और अगर सेकुलर वोटों का बिखराव होता है तो मैं बहुत सारे सेकुलर वोटों के दावेदार और उनके बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आखिर ये देखिए कि मुस्लिम विरोधी और दलित विरोधी कौन सी ऐसी पॉलिसी है कि दलितों और अक़लियतों के वोट चाहिए इनको, लेकिन लीडरशिप में इनको हिस्सेदारी नहीं चाहिए। आप आंखें खोलकर देखिए, और अगर सेकुलर वोटों का बिखराव हो रहा है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये बड़े घटक दल होंगे जो दलितों को और अक़लियतों को अपने साथ समाहित नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि हमारी मजबूरी है कि हम तीसरे राह को निकालें। सर इस फ्रंट में मुकेश सैनी या पप्पू यादव के बारे में ऐसी खबरें आ रही है, देखिए पहल कर रहे हैं इस तीनों पार्टी मिलकर के। देखिए, पहल का एक सिलसिला जारी है। मामला ये है कि लाइक माइंडेड, समान विचारधारा के जो लोग हैं, तो समान विचारधारा के लोगों को जोड़ना, समाहित करना, ये तो समय की जिम्मेदारी है। इसलिए बात चल रही है, लेकिन कोई भी बात अभी कहना कबल अजौक्त होगा। जब तक हमारा प्रयास सफल नहीं हो जाता, लोगों से हमारी फाइनल बात नहीं हो जाती है, तो तब तक हम इस मामले में भी कुछ नहीं कह सकते। प्रयास जारी है। सर बात करेंगे आपके लोकसभा लोगों को साथ लेना है। आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने गिरबान में झांक कर देखने बोलिए। दफा 370 को कलअदम करार दिया गया, ये लोग किसके साथ खड़े थे? बाबरी मस्जिद टूटी तो एक जुमला इसका नेता नहीं बोला। जब गुजरात में दंगा हुआ, रेल की वजह से दंगा हुआ, तो नीतीश कुमार जी ने उस वक्त वहां पर इंक्वायरी नहीं करवाई। सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने न्योता दिया कि मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, है ना। NRC में किसके पास खड़े थे? तलाक बिल में किसके साथ खड़े थे? बिहार में और दिल्ली में मिलाकर लगभग 30 साल का उनका बीजेपी के साथ रिश्ता किस चीज का संकेत है? ये भूल जाते, उनके लोग बोलते हैं और आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, है ना। मैं कह रहा हूं कि शर्म और गैरत होनी चाहिए उन लोगों को जो लोग बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत किए हो और वो दूसरे लोगों को बीजेपी का एजेंट कहे। अवाम, किशनगंज की अवाम धूल चटाएगी ऐसे लोगों को। अवाम इतनी नादान नहीं है, ये खुले आंखों से देख रही है। वोट किसी की बपोती नहीं है, वोट किसी बड़ी पार्टियों की जागीर नहीं है, लोग किसी के रैयत नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने वो क्या सादा लोग थे बेचारे, सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, सरकार बना लिया, पुल नहीं बन सका। सरकार बना लिया, स्कूल नहीं बन सका। सरकार बना लिया, हमारा हॉस्पिटल नहीं बन सका, रोजगार के कोई मौके नहीं बन सके। इसी सरकार बनाने के खौफ ने तो हमको कंगाल कर दिया है। अब नौजवान, हमारे बाहर में रहने वाले नौजवान, विदेश में रहने वाले नौजवान, जब दुनिया को देखा कि वोट की सख्ती से तकदीर कैसे बदलती है, क्षेत्र में तरक्की कैसे होती है, और आज ये खुदाई फौज बाहर में जितने लोग हैं हमारे परदेसी नौजवान, उनका 99% आज MIM के साथ शाना बसाना खड़ा है। और आज यहाँ के लोगों ने मजबूती के साथ MIM को ताकत बख्शी है। इसलिए आप कौन क्या बोलता है उसकी फिक्रमंदी मत कीजिए।